अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो बेसिकली जो वैसे ह्यूमन होते हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिनमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम के होते हैं और जो 1 पेयर होता है वो कौन सा होता है? सेक्स पेयर होता है, यानी कि वो फीमेल और मेल के केस में डिफरेंट होता है। जो ऑटोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, लेकिन जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल के केस में XY है और फीमेल के केस में XX है। तो आज हम यही इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है क्या। ऐसे ट्रेट होते हैं जो कि हेटरोजाइगस फीमेल में भी एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, यानी कि हेटरोजाइगस फीमेल कौन सी होती है? जिसमें एक जो है नॉर्मल अलील होता है और एक क्या होता है? म्यूटेंट अलील होता है। अब अगर एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस हम डिस्कस करें तो ये कौन सा डोमिनेंट वाला अलील है? तो अगर इसमें अगर एक भी डोमिनेंट अलील चला जाएगा तो ये सिम्टम शो कर देगी डिजीज़ के। तो सेम इसी तरह जो मेल होता है उसके अंदर क्या होता है? एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, वो क्या होता है? XY। उसके अंदर एक भी अगर डोमिनेंट चला गया तो वो क्या शो करेगा? सिम्टम शो करेगा एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो इसी तरह अगर हम ये देखें कि ये आगे नेक्स्ट जनरेशन में कितनी जा रही है, तो जैसे हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि वो कितनी जाती है? 50% चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास 2 बेबी पैदा हो रहे हैं तो उनमें से एक जो होगा ना वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा, ये चांस होता है। लेकिन आपने ये एक डिफरेंस याद रखना है कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट को देखें ना तो ये मेल से डायरेक्ट डॉटर में सिर्फ जाती है, लेकिन ये सन में कभी नहीं गई। क्यों? क्योंकि जो मेल होता है वो क्या होता है? XY। अब अगर हम मेल का देखें तो मेल अपने जो सन होगा उसका उस Y वाला क्रोमोसोम उसके अंदर जाएगा, लेकिन जो X वाला क्रोमोसोम है वो सिर्फ किस में जाता है? डॉटर में जाता है। तो इसलिए ये आपने याद रखना है कि ये कभी भी मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होती, ये हमेशा फादर से डॉटर में जाता है। अब अगर इसके एग्जांपल देखें ना एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस की, तो इसमें हमारे पास हाइपोफास्फेटीमिया आ जाता है। हाइपोफास्फेटीमिया क्या है? बेसिकली जो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट है, यानी कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, लेकिन कुछ वो वाले भी पेशेंट होते हैं जो विटामिन डी तो अपनी डाइट में सही ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये वाली डिजीज़ होती है। और ये कौन सी डिजीज़ है? एक्स लिंक डोमिनेंट। और ये दोनों मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करती है। और इसके अगर हम सिम्टम्स देखें तो ये एक तो शॉर्ट स्टेचर होती है, यानी कि जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं एक तो उनकी हाइट कम होती है, और सेकंड ये कि उनकी जो लेग्स होती हैं ना, लॉन्ग बोन्स, यानी कि जो लेग्स होती हैं वो कर्व होती हैं। और इसी तरह अगर हम मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें तो फीमेल में इतना स्केलेटल चेंजेस नहीं पता चलते कि उसके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी है या नहीं है कंपेयर टू मेल्स। मेल्स में ये एक बार देखने से ही पता चल जाता है कि उनके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी है, और उनकी जो लेग्स हैं वो क्या हैं? कर्व हैं। तो इसी तरह जो चारकोट मैरी टूथ डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि वैसे तो जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी जो कुछ नर्व्स होती हैं जैसे सेंसरी नर्व्स होगी या मोटर नर्व्स जो होती हैं वो प्रॉपर नहीं बनती, वो सही नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें एवरी डे जो काम होता है ना वो करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो इस नेक्स्ट क्या है? मोज़ेक पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट। जैसे मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक ये होता है कि मिक्सचर ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल, यानी कि उसमें जो हेटरोज़ाइगस फीमेल होती है उसके अंदर एक तो नॉर्मल जीन प्रेजेंट है और एक अबनॉर्मल भी प्रेजेंट है। वो वाले एरिया जहाँ पे पिगमेंटेशन हो रही है वो क्या होंगे? अबनॉर्मल होंगे, और वो वाले एरिया जहाँ पे पिगमेंटेशन नहीं हो रही वो क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। जैसे इसमें कुछ जो सेल्स हैं वो क्या हैं? इस तरह ये क्या हैं? अबनॉर्मल है। और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे नॉर्मल सेल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होगी, लेकिन जो ये वाले एरिया हैं इनमें क्या होगी? पिगमेंटेशन होगी। तो इस तरह ये क्या शो कर रहे हैं? मोज़ेक पैटर्न शो कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी।
अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे हम देखें जो होती है रेट सिंड्रोम में बेसिकली जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है ना बेबी की, वो सही नहीं होती। या फिर जो पेरीवेंट्रिकुलर नोड्यूलर हिट्रोपिया, ये क्या है, एपिलिप्सी है, जो मिर्गी जिसे कहते हैं। तो ये भी जो है सिर्फ फीमेल के केस में जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं जो फीमेल हैं, लेकिन मेल हमेशा लीथल होते हैं। मेल क्यों लीथल होते हैं? क्योंकि मेल में बस एक ही XHY है, तो इसमें सारे जो है ना सेल्स वो सब क्या चले जाते हैं, अब नॉर्मल होते हैं। तो इसी वजह से जो मेल है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन जो सिर्फ फीमेल है, फीमेल सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि उसमें कुछ अब नॉर्मल होते हैं और कुछ नॉर्मल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाती है। इट वॉज ऑल अबाउट टूडे लेक्चर। तो नेक्स्ट हम जो है ना वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का देखेंगे कि उसमें क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।